नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। हम रस का विवेचन की श्रृंखला में आज अध्ययन करेंगे। हमारा तीसरा रस है और महत्वपूर्ण रस है करुण रस। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस के पश्चात करुण रस का वर्णन बहुतायत रूप से देखने को मिलता है। और आपने काव्य शास्त्र में पढ़ा भी होगा, आचार्य भवभूति कहते हैं कि एको रसः करुणः एव निमित्त भेदात, कि साहित्य में केवल एक ही रस है और वो करुण रस है, बाकी सब तो इसके भेद मात्र हैं, इसलिए वो करुण को बहुत महत्व देते हैं। आप सभी को पता है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है, इसके देवता यमराज हैं और इसका जो रंग है वो कपोत वर्ण है। और करुण रस का हम सबको पता है कि जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, कोई दुखद घटना घट जाती है, कोई शारीरिक कष्ट होता है, कोई मानसिक संताप होता है, इन सब की या फिर असफलता के कारण जो हमारे मन में उत्पन्न दुख है, उसका विवेचन जिस रस में किया जाए वह करुण रस कहलाता है। नाट्य शास्त्र में कहा गया है, रौद्रातु करुणो रसः। भरत मुनि कहते हैं कि रौद्र रस से ही करुण रस की उत्पत्ति होती है। जो रौद्र रस है उससे करुण रस की उत्पत्ति भरत मुनि ने मानी है, यह उनका मानना है। नाट्य शास्त्र में इन्होंने करुण रस के 3 भेद माने, धर्मोपधातज, अपचयोद्भव और शोककृत। मैथिली शरण गुप्त जो थे, इन्होंने 1931 में लिखा साकेत महाकाव्य में उर्मिला के लिए करुण रस की प्रस्तुति के लिए, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसकी भवभूति क्यों कहे कोई। ये साकेत में आप पढ़ भी चुके हैं, पाठ्यक्रम में भी ये पंक्तियां चलती हैं। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। करुणा जो है वो तो भाव ही रोने का है, जिसका काम करुणा से ही संपन्न होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मुख सुखाई लोचन स्रवहि शोक न हृदय समाई, मनहु करुण रस कट कई, उत्तरी अवध बजाई। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा करुण रस के लिए कहा गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि रीतिकालीन कवि देव कहते हैं, करुण अति करुण अरु अरु महाकरुण करुणा लघु हेत, एक कहते है 5 में दुख में सुख ही समेत। कि करुण जो है वो अति करुण होता है, महाकरुणा में होता है, और एक कहते है 5 में दुख में सुख ही समेत, कि दुख को भी वह सुख को भी दुख के समेत देखता है, जो करुणा में डूबा हुआ रहता है। यहाँ इन्होंने 5 प्रकार की, एक कहते है 5 में 5 प्रकार की करुणा बताई। करुणा, अति करुणा, महाकरुणा, लघु करुणा और सुख करुणा, ये इसमें वर्णन दिया है। भवभूति करुण रस के 2 भेद मानते हैं, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। स्वनिष्ठ में स्व छवि या साप से उत्पन्न करुणा, परनिष्ठ में दूसरों के नाश हानि से उत्पन्न करुणा। यह प्रसिद्ध दोहा आप सभी ने पढ़ा है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ आश्रय यानी करुण रस श्री कृष्ण को प्राप्त हो रहा है। आलंबन सुदामा है, सुदामा की जो दीन दशा है, पैरों में छाले हैं, कांटे चुभे हुए हैं, वो दीपन है, और वो आंगिक क्रियाएं अनुभाव हैं कि उनके भगवान श्री कृष्ण के अश्रु धारा बह रही है, उनके मुख से कुछ शब्द नहीं निकल रहा है, उनका स्वर भंग हो गया है। संचारी भाव में यहाँ उत्सुकता है, विषाद है, चिंता है, मरण है, मोह है, दैन्य है, स्मरण है और व्याधि है। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू कहाँ है, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ,
मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा। निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। यहाँ पर अभिमन्यु जब चक्रव्यूह के अंदर मारा गया, तब उसका पार्थिव शरीर पड़ा है। सारे परिजन उसके आसपास चारों तरफ खड़े हैं और आश्रय द्रौपदी का ये कथन है कि वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही है। इसी प्रकार महादेवी की पंक्तियां भी आपको याद आती हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन से आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, अलकों में नीर झरनी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। यहाँ महादेवी दुख की बदली है और नीर से भरी हुई है। तो इस प्रकार हमने करुण रस का विवेचन किया, इसमें करुणा की प्रधानता रहती है। धन्यवाद।